ओके, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोअर्स। ओके, एक्स एंड वाई, read the question very carefully. X and Y are partners in 3:2. Their capital balances as on 1st April 2020 amount to rupees 2 lakh each. मतलब एक्स और वाई की 2 लाख ईच पूरी दे रखी है। ऑन द 1st February 2021 एक्स इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख। ओके, कब लिया है? फेबररी में ले रखा है, तो फेबररी में ले रखा है, तो फेब में ले रखा है, और मार्च में, तो फेबररी मार्च 2 महीने का इसमें लगेगा आपका इंटरेस्ट एंड ड्राइंग लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी। फॉलोइंग द टर्म्स दे रखा है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट इन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, सैलरी टू X rupees 1500 per month, and commission to wire at the rate of 10% of net profit after charging interest on capital, salary to his drawing, to his commission. Drawing of the partners were rupees 2 lakh and तो 20,000 and 30,000 during the year. Net profit earned by the firm rupees 2,08,000. ओके, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन दे रखी है। ओके, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन दे रखी है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकालना है। ठीक है, हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम एक्स का देखते हैं। 2 लाख ईच दे रखा था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद एक्स ने एडिशनल ले रखी थी कितनी, 1 लाख की। तो पहले हम एक्स का निकाल लेते हैं। 2 लाख ईच के अकॉर्डिंग कितना हो गया? अगर हम 6 मंथ्स का निकालेंगे तो 6% के हिसाब से दे रखा है, सॉरी 6% पर एनम के हिसाब से दे रखा है, तो कितना हो गया? 12,000, 6 2 12, यानी कि 12,000 आ गया हमारा ये। और एडिशनल कैपिटल कितनी दे रखी है? 1 लाख। वो फेब में ले रखी थी, 2 मंथ्स का निकालेंगे, तो 1 लाख का 6% निकालेंगे, आ जाएगा आपका आपका आ जाएगा 6,000, और 6,000 का 2/12 करेंगे इतना 1,000, यानी 12,000 प्लस 1,000 कितना हो गया आपका? 13,000, यानी कि इसकी क्या आ जाएगी? एक्स की 13,000 आ जाएगी। वाई की निकाल लेते हैं। वाई की कितना हो जाएगी? 12,000, क्योंकि कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो 13,000 एंड 12,000। तो ये ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? ओके बच्चों, देखिए ये कितना दे रखा है? 20,000 और 30,000 दे रखा है। एक्स का 20,000 और 30,000। अगर कुछ हमें ना गिवन दे रखा हो, कुछ भी चीज़ नहीं दे रखी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, जो भी अगर इफ दिस इज द टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो हम 6 मंथ का निकाल लेते हैं। तो 20,000 का हम 8% निकालें, कितना हो जाएगा आपका? 1,600। 1,600 का 6 मंथ मतलब हाफ हो गया, 6/12। 1,600 का हाफ करें, कितना हो जाएगा? 1,200। ओके, एम आई राइट? 1,600 का हम हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 800 डियर, नॉट एट 1,200। ओके, और हम वाई का निकालेंगे, तो ये हमारा वाई का कितना देगा? 30,000। 30,000 का अगर हम निकालेंगे 8%, कितना हो जाएगा? 2,400। 2,400 का हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा? 1,200। तो आप क्या आएगा? 800 एंड 1,200, ऑप्शन बी राइट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, मैं क्लियर कर लूँ, इधर इधर था ऑप्शन सी। जो आपका क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग पहले का ऑप्शन सी, दूसरे का ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू वाई। अब जो हम वाई को कमीशन कौन सा कितना अमाउंट हम पेबल कर रहे हैं, अब ये बताना है। तो ये बताइए कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू वाई। तो चेक करते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन में हमें गिवन दे रखा है 15,000, 16,500, 20,800 एंड नन ऑफ दिस। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, कितना कमीशन इसको दिया गया हुआ है। तो हम उसको निकालते हैं कमीशन के लिए। सबसे पहले हमें क्या, देखो पीएल प्रिपरेशन अकाउंट आपको पता ही है। पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में क्या आ जाता है? पहले हमें दे रखा है इसमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, फॉर्म का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2,08,000 रुपये। ओके, 2,08,000 रुपये ये हो गया। अच्छा, अभी तक अभी आपने जो निकाला है उसमें क्या क्या निकाला था? 2,08,000 रुपये। यहाँ पर एक और जगह कमीशन टू वाई एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड हिज कमीशन। ओके, 2,08,000 रुपये तो हमें प्रॉफिट दे रखा था। अब अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन हम जो निकालेंगे, हमने निकाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था वो निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था हमारा वो था 13,000,
13,000 और 12,000 दो थे, तो कितना हो गया? 25,000, 25,000 माइनस कर देंगे। और इसमें सैलरी का दे रखा है, सैलरी दे रखा है 1,500 पर मंथ, तो 12 मंथ का करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। यानी कि हम इसको 25,000 और 18,000 दोनों को माइनस कर देंगे। तो आपको कैलकुलेशन करेंगे तो हम करेंगे 25,000 माइनस हो गया आपका 18,000। इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 × 13 ये करके 1,65,000 ये आ जाएगा आपका 1,65,000 कैलकुलेशन आ जाएगी। इसका कितने परसेंट बोल रखा है, जितने परसेंट हम लोग को बोल रखा है हम उसके अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेट कितने परसेंट दे रखा है, इन्होंने हमें दे रखा था कमीशन का 10% दे रखा है, ठीक है। 10% दे रखा है तो हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, इसको 10% हमें दे रखा है तो हम कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। 10% दे रखा है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। क्या दे रखा है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी कि 10/110 करेंगे, ओके। तो 11 1 जा 11 5 जा, यानी कि आ जाएगा आपका 15,000। क्लियर? तो ऑप्शन ए है इसका 15,000, तो 15,000 इज आर राइट आंसर, ओके। Coming to the next question, Amit, a partner in the partnership firm, withdrew rupees 7,000 in the beginning of each quarter. Listen that क्या दे रखा है उन्होंने? In the beginning of each quarter, for how many months would interest on drawing be charged? देखो बच्चा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दे रखा है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर हो तो हम किस क्या लेते हैं? 7.5, तो 7.5 इज राइट आंसर। अगर ये कहता है कि मिडिल ऑफ जो क्वार्टर की बात करना, कहता है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो जाता है तो कितना 6 मंथ का करते। अगर ड्राइंग आर मेड द जो क्वार्टरली ड्राइंग दे रखा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दे रखा है, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं? 4.5 करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके, 7.5। द नेक्स्ट क्वेश्चन, something related to that question also. One of the partners in a partnership firm withdrawn rupees 9,000 at the end of each quarter. Listen there ना, at the end of each quarter, at the end of each quarter होता है तो हम क्या लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए? 4.5, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट द इंटरेस्ट इन ड्राइंग एट द 6% पर एनम के हिसाब से। वेरी इजी है। 9,000 दे रखा था तो बेटा 9,000 का हम क्या पहले कर देंगे? ईच क्वार्टर देखा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36,000 आ जाएगा। इसका कितने का? 6% का 6 एनम दे रखा, 6% कर देंगे। और अभी मैंने बताया आपको क्या दे रखा है? एंड ऑफ द ईच क्वार्टर होता है तो 4.5 डिवाइड बाय ऑफ 12 करते हैं, ओके। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया आपका, ठीक है। ये आप इसको सॉल्व करोगे, 3 2 जा 6, 3 3 4 12, ये हो जाएगा 45। इनको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे देन वी गॉट 810, यानी कि ऑप्शन डी। Okay, next question है X and Y are the partner in the ratio of 3:2. Their capital are rupees 2 lakh and 1 lakh. Respectively, interest on capital out 8% per annum. Firm incurred a loss rupees 60,000. बच्चों फॉर्म जो लॉस कवर कर रही है फॉर द ईयर एंड 31 मंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको पता है लॉस बियर कर रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता, तो नो, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नो इंटरेस्ट ऑन, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, ओके। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, उसमें देखिए क्या करते हैं। अनुराधा इज अ पार्टनर इन अ फॉर्म, शी विड्रू रुपीज 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। लिसन दैट, इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग 10%। अच्छा बच्चों, ये क्या कर रही है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब कितने मंथ्स हो गए? 7.5 हो गया, राइट ना। तो 6,000 था आपका, तो 6,000 का हम पहले कर देंगे, क्वार्टर है, 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका? 24,000, ओके। 24,000 का हम कर देते हैं कितने परसेंट के हिसाब से है? 10% के हिसाब से, 10/100 और मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय ऑफ 12, ओके। 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। 12 2 जा 24, 20, इसको मल्टीप्लाई के 7 5 कितना? 7 2 5 10 10 और 7 2 15, यानी कि क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 1,500 आ जाएगा
इसका आंसर ऑप्शन सी इज़ 1500। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट ₹1,60,000 रिस्पेक्टिवली in the partnership formed by the way of capital on which they agree to allow interest at the rate of 8% per annum। ध्यान रखिएगा कितना इंटरेस्ट है, at the rate of 8% per annum। their profit and losses sharing 3:2। the profit at the end of the year rupees 2,800। okay, before allowing interest on capital, if there is a clear agreement, एक एग्रीमेंट है, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल पेड इवन इन केस ऑफ लॉस। ओके, अभी उन्होंने बोला कि लॉस के केस में भी क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, तो हम शेयर निकालना है। ओके, ठीक है, निकाल लेते हैं। हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, जैसे मान लो पी एल प्रोपेशन लगाते हैं, प्रॉफिट कितना हो गया 2,800 यहाँ पर आ गया। ओके, आप अब इधर साइड देखते हैं क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, तो 1,00,000 का आता है, कितना हो गया आपका 8,000। ओके, और जो सेकंड पार्टनर बी का कितना हो जाए 60,000 का 8% निकालेंगे तो 48 आ गया। 48 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 12,800। 12,800 ये रहा हमारा टोटल। यहाँ पर हो गया मतलब लॉस बियर करेगा, 2,800 ही प्रॉफिट है, तो लॉस कितना हो गया आपका 10,000। ओके, ये तो पूरी फर्म का आ गया। अब हम निकालते हैं दोनों पार्टनर्स का। अब हम निकालते हैं कि खाली किसका निकालना है, हमने बी का शेयर निकालना है। तो 10,000 का हमने क्या करना है, 10,000 इंटू कितना था 2, शेयर का रेशियो कितना है 3:2, 2/5 कर देते हैं। ओके, कर देते हैं 2/5, 5×2 = 10, 4,000 आ जाएगा। कितना लॉस बियर कर रहा है हमारा जो बियर कर रहा है लॉस, जो हमारा बी लॉस बियर कर रहा है वो कितना कर रहा है आपका 4,000। तो 4,000 हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज़ आर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। X, Y, and Z are the partners in a firm. At a time of division of profit for the year, there was dispute between the partners. Dispute हो गया पार्टनर में, before profit before interest on partners capital ₹6,000। Okay, Y demanded interest का 24% पर एनम के अकॉर्डिंग ऑन द लोन ऑफ 80,000, यानी वाई का अकेला ही 80,000 है। तो देर इज़ नो एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कोई कितना भी डिमांड करे उससे नहीं, जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है हम उसी के अकॉर्डिंग, जो हमारा 6% चलता है, जो भी परसेंटेज था हमारा, अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो 6% के अकॉर्डिंग करते हैं, तो जो हमारा चलेगा हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ XYZ। ओके, अब आप देखिए हमें जो दे रखा है ना इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल का, वो टोटल 6,000 दे रखा है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा वाई है, वाई में कितना आता है, वाई कितना दे रखा था 80,000। 80,000 का अगर हम 6% निकाल रहे हैं तो होता है 6% करो 6/100 कर देते हैं, तो कितना होता है 4,800, यानी 4,800। ये खाली वाई का ही 4,800 है, तो जो बाकी कितना हो गया 6,000 हो गया। 6,000 का अगर हम ये वाई का 48 तो है ही है। अब जो 6,000 टोटल था हमारा, 6,000 में 4,800 घटा दें, कितना बच गया 1,200। अब ये 1,200 ही टोटल एक तरीके से देखा जाए तो तीनों में डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो तीनों में डिवाइड होने का मतलब हो गया इक्वली डिवाइड कर दो तो 400 ईच आ जाएगा। तो 400 हो गया आपका एक्स का, 400 हो गया जेड का। अब वाई का 4,800 तो ऑलरेडी था, तो 400 और आ गया, कितना हो गया 5,200। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो 400 है वो एक्स का है, जो वाई जेड का है वो भी 400 है, जो वाई का होगा 5,200। ध्यान से समझिएगा, टोटल तो हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 6,000 आई है, और 80,000 जो थी वो अकेले ही वाई की थी। तो वाई की पहले हम निकाल दें कि वाई की जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग जो 80,000 उसने ले रखी है उसका कितना होता है, तो उसका हमने निकाला 4,800 हो गया। अब 1,200 जो बचा है ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा 400 चला गया आपका, हम उसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको प्लीज़ आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा।